नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश जी। जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परिवार में एक बड़ा हादसा होने वाले हैं। सुनकर पूरे घर वालों भी चौंकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे पीछे 5 साल से दुश्मनी है। बागेश्वर के पर्चे में सही बताने वाले हैं। आपको 100% विश्वास हो जाएगा। आपके परिवार को धीरे धीरे तंग करता है। जी हां दोस्तों, इस खबर सुनकर सब परिवार दुखी हो जाते हो। बल्कि तुम्हारे घर में एक औरत जोर से ताकत लगाई है। आपको बीच बीच में बहुत परेशान करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने 24 घंटे के अंदर बड़े दुर्घटना से नसीबों में नहीं होने देगा। आपके जिंदगी में बड़ा अनहोनी घटना से एक एक करके टाल देगा। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता आपके घर पर आने वाले हैं। इस देवी देवता ने आपके परिवार को शनि और केतु राहु नहीं पड़ने देगा। जी हां दोस्तों, कुंडली में गलत रेखा है तो घबराना मत। इस देवी देवता ने घर में सब बेड़ा खत्म कर देगा। अगर 10 साल से घर में मेहनत कर रहे हैं लेकिन जस नहीं हो रहा है तो घर में देवी देवता का दोष ही है। इसलिए तुम्हारे घर से कड़ी मेहनत का बर्बाद हो जाता है। जी हां दोस्तों, देवी देवता नाराज हो गई हैं। बल्कि आप बड़ी गलती करते हैं अपने घर में। अगर कड़ी मेहनत को सफलता पाना है तो आपको घर में भोलेनाथ के नाम से एक बड़ा जंत्र रखें। इस जंत्र में बड़ी शक्ति दिखाकर ही रहेगा, सोच नहीं सकते हैं। 48 घंटे के अंदर कड़ी मेहनत का सफलता जरूर होगा। तुम्हारे हाथ में धन पैसा रुकने लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन आसपास लोग आपकी तरक्की देखकर बहुत जलन होगी, सोचते ही रह जाएगा बल्कि इनके घर में कहां से पैसा आ रहा है। आपको अपने घर में महाकाल का तस्वीर एक जगह स्थान कर देना चाहिए। इसमें आपको बहुत फायदा होगा। दुश्मन बड़े मुसीबत में परेशान नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, चारों तरफ से 3 देवी देवता मिलकर तुम्हारे घर से बड़े दुख और तकलीफ से निकलने वाली है। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगा। भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर बड़े लोगों को हर समय बात मानना चाहिए बल्कि आगे जाकर बड़ा सबक मिलेगा। सही बोला, हर समय बड़े लोगों का बात समझना चाहिए। बेटा, तुम एक दिन मेहनत करोगे तो भगवान भोलेनाथ कृपा से बहुत जल्द नौकरी में दाखिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, रिश्तेदार लोग भी तुम्हारा इज्जत देने लगेगा। कड़ी मेहनत का सफल दिखा दिया। गांव गांव में तुम्हारे बात को चर्चा होगा और किसी भी जलन होगा। गांव में ऐसे लोग होते हैं, आपको बेटा पर नजर भी लगा सकते हैं। अगर नजर से दूर रहना चाहते हैं, आपको घर में हनुमान जी के तस्वीर में जला हुआ अगरबत्ती को अपने बेटे को सर पर चंदन देना चाहिए। इसमें दुश्मन और गुनहगार नजर भी नहीं लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बीमारी से परेशान हैं। दिन दिन इस बीमारी बढ़ रही है लेकिन आपको दवाई चलते रहते हैं। बीमारी से मुक्ति कभी नहीं होता है बल्कि तुम्हारे पीछे में एक औरत पड़ी है और आपको कभी नहीं चैन से बैठने देता है। जब भी आप शरीर में कुछ आराम आता है, फिर से 4 बजे से दर्द करने शुरू कर देते हैं। आप फिर से दवाई खा लेते हैं। 12 घंटे के कुछ आराम आता है। इसे मजाक मत समझो, बल्कि आपके घर पर एक औरत ने जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर दिया है। इसलिए आप बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं। आप डरो मत। आपको 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। कहां करना होगा आपको ये कभी नहीं पता होगा। सुबह उठकर और स्नान करके मां काली के मंदिर में जाकर कसा लौटा में जल भरकर पूरे मंदिर को साफ सुथरा करके आप बैठ जाइए। 108 बार मां काली के नाम से मंत्र पढ़ें। इसके बाद एक लाल कपड़े, सुपारी, लाल चंदन एक जगह रखें और मां काली ने इसमें बड़ा शक्ति देकर जो क्रिया तांत्रिक कर रही है वह औरत आपके पास दौड़ के आएगी। जी हां दोस्तों, मां काली ने इस चुड़ैल को धीरे धीरे विनाश कर देगी। आपको इस बीमारी से 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। परिवार में रोना धोना सब ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान भोलेनाथ को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों,
आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत बने रहें। अगर घर पर शैतान आपको सता रहे हैं और आप परेशान रहते हैं, जमीन विवाद में लड़ाई होते रहते हैं, फिर भी आपको इस परेशान दूर नहीं मिलती है, इस वीडियो में एक एक करके सारी जवाब आपको मिलेगी और आपके घर को सारे टेंशन और तकलीफ 48 घंटे के अंदर छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, बल्कि 2 देवी देवता हमेशा के लिए आशीर्वाद रहेगा। इससे जीवन में बहुत कष्ट कर रहे थे, आज 2 देवता मिलकर आपकी किस्मत सोने जैसा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी घर पर धन बरकत होने लगेगी। आपको किस्मत देखकर दुश्मन को बहुत जलन होगी, इसलिए जो भी काम करेंगे दुश्मनों के नजर से छुपाकर ही करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपकी आंखों के सामने काल ना हो सकें। जी हां दोस्तों, क्योंकि घर पर सब परिवार सलामती से रहना चाहते हैं, तो इस शैतान आपको बड़े दुर्भाग्य में पहुंचने वाले हैं। इसलिए आपको अपना आदमी शैतान हो सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, और रिश्तेदार लोगों से झंझट हो रहे हैं। एक औरत बड़े बड़े आपके घर पर कर रहे हैं और इसे देखकर मुंह दिखाने की इज्जत नहीं मिलती है। इस औरत बड़े धोखेबाज आपके पर कर रहे हैं, इसलिए आपको इस समस्या को धीरे धीरे समाधान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि पूरी मोहल्ले में इज्जत की धज्जियां ना उड़ सके और लोग आपके पर मजाक ना उठा सकें। मैं तो बहुत बड़ी घर पर अनर्थ हो सकती है। जी हां दोस्तों, किसी दुश्मन 5 साल से आपके घर के पीछे में पड़ी है, वह आपको मौका का फायदा उठा सकता है। इसलिए आपको धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए और अपना आप घर में इस समस्या को सावधान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि कोई घर पर घटना से रक्षा मिल सकेगी, परंतु बहुत तकलीफ से इस बीमारी को दूर किए हैं, बल्कि आंखों के सामने इस परिवार को सुख और शांति मिल सकेगी। इसलिए घर पर अनर्थ ना हो सके। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर 2 देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपको किस्मत का ताला 24 घंटे के अंदर खुलने वाले हैं और आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा बन जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले समय में आपकी तकदीर में घर पर धन की धनवान बन जाओगे। जी हां दोस्तों, मेहनत का फल माता लक्ष्मी ने देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर धन की बारिश होने लगेगी। आप संभाल नहीं पाओगे, इतना धन बरसेगी कि दुश्मन देखकर कलेजा काफ के उठेगा। जी हां दोस्तों, और परिवार में खुशियों से तमाम देखोगी। कभी नहीं सोचा था कि आपके हाथ में बड़े बड़े जस का फल है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह को बहुत जल्द खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप इस शनि ग्रह को 3 चीज का उपाय कर लें, बल्कि आपकी जान की रक्षा आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं, इससे शनिदेव की कृपा बरसती है। जी हां दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए शास्त्रों में शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या 7.5 चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जी हां दोस्तों, शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड़ DDH को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड़ DDH को गले या हाथ में बांधकर इसको धारण करें। इस जड़ी DDH को धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन शनि होरा अथवा शनि के नक्षत्र में धारण करना शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें।
इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। जी हां दोस्तों, आपके घर पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है या घर पर पैसा रुक नहीं रहा है, तो माता देवी ने बहुत जल्द आपको इस कष्ट को दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके घर में खुशहाली नहीं रहती तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अगर अथक परिश्रम करने के पश्चात भी आपके घर में कंगाली बनी हुई है तो आपको कुछ नियमित उपाय करने चाहिए जिससे घर में खुशहाली आए। वास्तु के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपनी कंगाली दूर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। इसको पैर से नहीं छूना चाहिए। किसी निवेश संबंधी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधियों से यदि अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। लेकिन कार्यक्षेत्र में आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आप चुप रहना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। परिवार के लोग के मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कारोबार को लेकर आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों में आपको निरंतरता बनाए रखना होगी। आप किसी के व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचें। सगे संबंधी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह की देखकर दुश्मन ने 6 साल से पीछा कर रहे थे, आपके साथ आपके सामने बहुत बड़ा जानकी मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भाई बहनों से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी अजनबी से उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल सकता है। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने के कारण आपको डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें मिलेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखाने वाले हैं। परिवार में देखेंगे आप बहुत खुशी आज है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े तकलीफ था, तो मां भद्रकाली ने आपके परिवार खुशियों से नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको इस खुशियां देखकर दुश्मन भी परेशानी करना चाहते हैं। आपने इस घर में 2 मंत्र का एक जंतर घर में बनाना पड़ेगा। इस जंत्र में 3 चीज का नियम करना होगा, जैसे धूप का गुंडी या लाल कपड़े या लाल सिंदूर,
सरसों का गोटा या अरवा चावल या डूबी घास या बेल पत्ता इसमें लेकर और इस कपड़े में बांधकर अपने घर के खिड़की के पास इस यंत्र को अपने द्वार पर रख दें और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंतर भी काट सकता है, क्योंकि आपके घर में पूरे परिवार सुख और शांति आवश्यकता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर में पैसा की दिक्कत है और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इधर आता है, इस परेशानी में पैसा आपको खर्चा हो जाते हैं क्योंकि आपके घर में पैसा रुकता है नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ उधर लेन देन करते हैं, आपको बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको 3 चीज का उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकते ही जाएगा और जीवन काल में जो भी नहीं सोचता वह आपके सपने में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल होने वाले हैं। माता देवी का शक्ति है जो आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। कई बार ऐसी परेशानियां आपके साथ बड़े बड़े दुर्लभ या आपके घर पर शनि ग्रह कोई बच्चा पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो माता देवी ने बहुत ज्यादा घर की सारी परिवार को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें, अगर भविष्य में कुछ बदलना चाहते हैं तो आप घर और गांव में आपकी बात की चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी ने आपके भविष्य में बहुत बड़ा वरदान दिया है जो थोड़ा सा थोड़ा घर में धन से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और इस समस्या का पूरे सावधान आपको मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आपके घर में प्रकट होंगे। जो इस समस्या से आप मन में बहुत तकलीफ हो जाता है, तो भगवान भोलेनाथ ने इस समस्या को आपको जरूर दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, आप कहीं मन में विचार चलते हैं तो आपका बहुत बड़ा परेशान में पड़ जाते हैं। बहुत आपकी घर के सामने पड़ोस भी आपको सहायता नहीं करता है, क्योंकि आपके साथ बहुत परेशान में छुटकारा नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, आपकी ही परेशान से बाबा शनिदेव को पूजन करें, आपके सारे समाधान को जरूर आवश्यकता मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दुश्मन आपकी नजरों के सामने पर उठाकर नहीं रख पाएगा। जी हां दोस्तों, इसके घर की पूरे लोग भी सहायता नहीं करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन बहुत बड़ा जाल फंस चुके हैं। आपको लोग भी ऐसे साझा देखकर आपको नहीं मदद करेंगे। आपकी हर काम में नुकसान पहुंच रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनि देव की कृपा से आपको इस भविष्य में चमत्कार ही होंगे। आपकी जो अभी समस्या का पड़े हैं, पूरे इस समस्या को खत्म ही हो जाएगा। भगवान शनिदेव की कृपा से बहुत बड़ी हादसा होगा। दुश्मन भी अब रोएंगे। अब देखना खेल कैसे शुरू होगा। दुश्मन, जी हां दोस्तों, आप यह सच्चाई दुश्मन होश उड़ देगा। जी हां दोस्तों, समय रहते जान लो, आखिर कौन है बाबा इस पर्चे में सबसे बड़ा दुश्मन है। 48 घंटे के अंदर दुश्मन आपको जान से मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में बड़ी नर्क बना देगी और ऐसे लोगों के साथ कभी आपको सहायता नहीं करेगा। कि हां दोस्तों, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने आपको बहुत बड़ा सहायता देने वाला है। आपके जिंदगी में बहुत बड़ा सब परेशान करेंगे। जी हां दोस्तों, दुश्मन आपको गाली घर के मोहल्ले में आपको कभी नहीं शांत रहने देंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस दुश्मन ने आपको 6 साल से पीछा कर रहे थे, जो आपको साथ कभी नहीं ऐसा हरकत होता था। जी हां दोस्तों, आपको इस से आपको बचने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जो आपके लिए अच्छे रहेगी। आपको नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना। जी हां दोस्तों, ऐसी आपको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस घटना आपके घर दुश्मन ना बहुत बड़ा आग लगा दिया है। भगवान शनिदेव ने दुश्मनों को बहुत बड़ा पपिया से झूला झूलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह आखिरी बार इस घटना घर को परेशान कर दिया है। आप रोते रोते परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको इस परेशान कभी नहीं खत्म होता है, क्योंकि आपके घर में एक खतरनाक चुड़ैल है जो आपको परेशान करता है। अगर आपको इस चुड़ैल से बचना चाहते हैं तो घर में एक आदमी अकेले में टोटकारा का काम करें, तभी आपको इस चुड़ैल से शांति मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको किस्मत में यही लिखा हुआ कि इतना परेशान चुड़ैल करेगा,
लेकिन आज चुड़ैल को भगवान शनि देव ने इतनी दूर तक ले जाएंगे, अब घर के सामने पैर भी नहीं रख पाएगा। जी हां दोस्तों, शनि की अशुभता को दूर करने के लिए शनिवार को शनिदेव का दान करें। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की मदद करें। कंबल और छाता का दान करें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कमजोर व्यक्ति का कभी अपमान न करें। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें। इन उपायों को करने से शनि की अशुभता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राशि पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, ऐसे में ये उपाय राहत प्रदान करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और शेयर मार्केट में निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय की योजनाओं को बहुत ही समझदारी से बनाने के लिए रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, परिजनों का सहयोग मिलेगा और व्यवसाय की योजनाएं फैलेगी। आप आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में आप तेजी दिखाएंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें डील दे सकते हैं, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपने यदि किसी संपत्ति का सौदा किया तो वह भी बाद में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। जी हां दोस्तों, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और सभी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। यदि पारिवारिक रिश्तों में कुछ दूरियां चल रही थीं, तो वह भी दूर होगी। यदि आप संतान की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे, तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका में वह बड़ी कामयाबी दस्तक देने वाली है। इसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका कुंडली में धन, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ी सफलताएं मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव
आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पढ़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है